भक्ति का मूल लगन से ही है। जितनी हमारी अच्छी लगन होगी उतनी ही अच्छी सफलता होगी। और ये भक्ति क्षेत्र में ही नहीं, भौतिक क्षेत्र में भी बात यही है। पढ़ने लिखने से लेकर नौकरी व्यापार से लेकर दुकानदारी से लेकर जितनी अच्छी लगन है उतनी ही बड़ी सफलता। इसी तरीके से भक्ति क्षेत्र में, सत्संग के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में जितनी अच्छी लगन है उतनी अच्छी सफलता। तो हम आज एक बात समझेंगे। जो हमने आज बोर्ड पर विचार में भी लिखा है, बहुत सुंदर है। हम चिंता मुक्त, टेंशन मुक्त और दुख मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। उसके लिए क्या उपाय है? अगर एक उदाहरण से समझें तो समझ में आ सकता। एक बार अकबर सम्राट ने ये सोचा कि बीरबल को जल्दी गुस्सा नहीं आता और आज इन्हें हम गुस्सा ला करके रहेंगे, क्रोध ला करके रहेंगे। ऐसी बात आएंगे, कहेंगे कि ये क्रोध में भड़कने लगे। संयोग से क्या होता है, बीरबल वैसे समय के बहुत पंचुअल थे, लेकिन उस दिन 5 मिनट मात्र लेट हो गए। अकबर सम्राट ने आते ही कहा कि बीरबल, तुम इतना लेट होकर के आए, तुम्हारे मुख में टट्टी। इतनी बात सुनते ही बीरबल मुस्कुराए। थोड़ा गहराई से समझे। बीरबल मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, सरकार के मुंह में घी शक्कर। ये कोई छोटी बात नहीं है। प्रतिकूल शब्द, प्रतिकूल बात, प्रतिकूल व्यवहार सुनकर के जब हमारे अंदर स्थिरता बनी रहे, गंभीरता बनी रहे, शांति बनी रहे, ये बहुत ऊंची बात होती। तो बीरबल ने क्या कहा कि सरकार के मुंह में घी शक्कर। अब अंदर अंदर अकबर सम्राट टूटने लगा, कचोटन होने लगी और उसमें टूटते हुए अंदर से कहा कि बीरबल, हमने इतनी खराब बात कह दी और फिर भी आपको क्रोध नहीं आया, और ये सब बातें हमने क्रोध के लिए कही थी और फिर भी आपको क्रोध नहीं आया। बीरबल ने कहा कि सरकार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अकबर सम्राट ने कहा, क्यों? अरे क्यों क्या, जिसके मुंह में था वही तो निकलेगा। जिसके मुंह में अंदर जो था वही तो निकलेगा। अब एकदम
अकबर सम्राट अंदर से बहुत दुखी भी हुए और चिढ़ भी गए। कबीर साहब ने इसे अपने महामंत्र में कहा, जो रहे करवा सो निकरे टोंटी। करवा जानते हैं कि मिट्टी का पात्र होता है, उसमें एक छोटी सी नलिका लगी होती है, टोंटी। करवा में यदि दूध भरा है तो उसमें से दूध निकलेगा, अगर उसमें शराब भरी है तो उसमें से शराब निकलेगी। करवा में जो होगा वही तो निकलेगा। और वही बात बीरबल ने कहा, सरकार इसमें क्रोध करने की बात क्या थी? जो मुंह में होगा वही तो निकलेगा, जो अंदर होगा वही तो निकलेगा। आपके मुंह में आपने कहा कि तुम्हारे मुंह में टट्टी, तो आपके विचार ऐसे थे, वही तो निकले गंदे। और हमने कहा कि आपके मुंह में घी शक्कर, तो हमारे अंतःकरण में सद्भावना थी, अच्छी भावना थी। ये आध्यात्म की बहुत ऊंची, जो हमें हर परिस्थिति में सुख शांति की तरफ ले जाने वाली बात है। और मुख्य पर चल गए। एक बार ऐसा हुआ, अकबर सम्राट ने बीरबल से कहा कि बीरबल, तुम हाजिर जवाब हो और तुमने अपने पिता को दिखाया। अरे पिता की दर कराओ, क्योंकि पुत्र पिता की जग जरूर होती है। जब पुत्र तैयार है तो पिता तो और ही होशियार होंगे। एक दिन पिता को देखो, तो बीरबल ने ठीक रखा, पिता को लाके लिए। बीरबल ने पिताजी से कहा, पिताजी पर सम्राट के दरबार में चलना है। पिता घबराए, बड़े सरल स्वभाव के, कि अकबर सम्राट के दरबार में जाकर के क्या करेंगे, हम नहीं आएंगे। बीरबल ने देखो, अकबर सम्राट कुछ भी कहता रहे, आपको केवल मौन रहे, घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम वहां आने की जरूरत, आप सभी नहीं गए, बस बात एक ही है, तो कुछ भी कहता रहे, को कभी कहना। सब लड़के के कहने से बीरबल ने बात मान के अगले दिन दरबार में उपस्थित पढ़ के बिठाए गए। अकबर सम्राट ने कई बातें पूछी। उन्होंने अपने बेटा बीरबल को कौन से विद्यालय में पढ़ाया और कौन से अध्यापक से पढ़ाया, और कई परिवार संबंधी बातें पूछी। लेकिन बीरबल का बिल्कुल मोहे। बाद में सम्राट ने कहा कि आज भोजन करके हम चाहते हैं और कोई आप पसंद भोजन करें, कौन सा पसंदी भोजन, ये बातें कहीं बीरबल को नाम रही। अकबर सम्राट से खींचा गया, राजा सम्राट ये कोई बात नहीं कर, बहुत से क्रोध होकर बीरबल को बुलाया। बीरबल कहाँ से? एक बात बताओ, किसी मूर्ख से पाला पड़ा तो क्या करना चाहिए? ये किसी मूर्ख से पाला पड़ क्या करना चाहिए? बीरबल वही करना चाहिए, वही करना चाहिए जो मैं पिता ने किया। अब ये जवाब अकबर सम्राट के लिए उल्ट गया, क्योंकि पिता उनके मन रहे, और ये बिल्कुल सत्य है। कबीर साहब ने कहा, मूर्ख का मुख में सत्य भवन, यानी मूर्ख ताकि मौन है, यानी मूर्ख का वो बिल है जिससे रूपी शराब सांप निकलता, और उसकी औषध मौन है। और बीरबल कहा कि अगर किसी मूर्ख से पड़ जाए करना जो मेरे पिता की, यानी पर मुंह गया। तो इस तरीके से इस बात को समझें, मौन भाषा। और सबसे बड़ी बात भौतिक क्षेत्र में होता है एक्शन टू रिएक्शन किया, जैसे लहसुन खाओ दुर्गंधिकार, आम संतरा खाओ सुगंध का, लेकिन आध्यात्म क्षेत्र में होता है एक्शन टू नो रिएक्शन, क्योंकि प्रतिक्रिया न हो आध्यात्म क्षेत्र। और इसीलिए कृष्ण कहा, जो तो तूल तो भूल है आपको हत्र। यथार्थ में विज्ञान आध्यात्म विज्ञान से छोटी, विज्ञान में भौतिक क्षेत्र का विज्ञान है और आध्यात्म क्षेत्र परमात्मा का विज्ञान है। इसमें एक्शन टू नो रिएक्शन ये क्या है? ये वही है जो अभी कहे कि जो रहे करवा सो निकट, जो काम होगा भी नहीं। इसी तरीके से अगर हमारे धर्म है, भक्ति है, अध्यात्म है, तो निश्चित है हमारे अंदर से भक्ति आध्यात्मिकता निकलेगी। और अगर हमारे अंदर राक्षसपना है, शैतानपना है, स्वार्थपरता है, राग द्वेष का बेईमानी हुई, तो वही निकलेगी। ये सबसे बड़ी बात है। इस कारण की व्यवस्था को समझें। कश्यप ने जिस भाई कहा है, कबीर कमाई निष्फल न जाए, पेड़ फूल का आम खाते खाए।
ये कार्य की व्यवस्था। ये बात समझ में आता है कि हमने बबू बीज दिया है तो बबू का बीज अंकुरित होकर के उसमें कांटे ही लगेंगे, और ऐसा कहते हैं ठेठे हम टाने लेंगे तो इसलिए इस बात बहुत जायज़ है हम अपने अंतर रूपी में कौन सा बीज इस तरह से खेत में बोया हुआ बीज ही मिलेगा। इसी तरीके से हमारे तक में चित्त मन बुद्धि अंत में चित्त मन बुद्धि अहंकार सत्य अंत, और ये चार विभाग एक ही कहते हैं मन। अर्थ में हम अपने मन में कैसे संस्कार बोए हैं, ये हमारे जी की सफलता और अतः यथार्थ में ये पवित्रता के साथ चल रहा है, भजन भक्ति के साथ चल रहा है, पर के साथ चल रहा है। जैसे रामायण भी का है, परत श्रम नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधर्म, पर के शांत नहीं कोई धर्म नहीं, पर पीड़ा कोई अधर्म नहीं। हम पूरे जीवन दूसरे पीड़ा दे रहे थे, कष्ट देते, छल कपट उसे दुख देते रहे, लेकिन बेकार है कि हमरे की तरफ जहां से दूसरे तरफ देने की कोशिश करें, उसी घटी हो रहे हैं, उसके प्रति छल चम करते हैं, वो सारे संस्कार में भोगने हैं। एक भी संस्कार से हम बच नहीं सकते। यह तो आध्यात्मिक ज्ञान है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, जो चाहते वो हो जाता। और इसलिए सदगुरु कवि ने कहा, चाहत सुख दुख भमल आसन मढ़ा। आते तो भी सुख हैं, कोई नहीं है जो सुख न चाहते, लेकिन दुख का साथ भी नहीं छोड़ते। जब दुख का साथ न छोड़े तो निश्चित हमें तो कैसे असब है। तो ये इस बात को हम गहरे से समझें, क्योंकि बहुत बात समझ में आती। पहले हम जो नतीजे हैं नकली और असली चीज को ही समझे, क्योंकि नकली हीरा कम चमकता है, असली हीरा कम चमकता है। जिसके पारख ही है उस अगर दे नकली चली और असली हीरा तो नकली को वो असली सहेगा। एक ऐसी घटना है, एक स्वर्ण के दो बेटे थे, साथ से के दो बेटे थे, दोनों दुकानदारी का काम जानते। कुछ समय बाद खत्म हो जाए, लड़के उसके खत्म होने के अलग हो गए, तो बड़े बेटे ने अपनी अलग काम कर, छोटे बेटे अलग कर ली। कुछ समय बाद क्या होता है, छोटा बेटा दुर्व्यसन प्रयोग करता, दुर्व्यसन प्रयोग से कैंसर हुआ और खत्म हो गया। खत्म होने के बाद क्या होता है, उसे घर उस माँ के वालों आज ऐसा नहीं लगा, खूब खर्चा करने लगे, कम चली, और उसका लड़का भी था। तो ये क्या हो, जब तक माँ तब रिश्ता रहे। वो है कि जब होता है, और रिश्ते बनते हैं जब पास होता है, अनेकों रिश्ते बनते हैं जब धन पास हुआ है, गरीब में छूट जा है, रिश्ता खास हुआ है। तो भी हुआ, सरदार क्या गए, अब उस खाने में भी तंगी आने लगी, तो चाय की पत्नी उसकी दुकान भी हो गई। अब क्या है, एक हीरा निकाल के उसने बसे से दिया अपने बेटे को, जो 12-13 का था। उस 13 साल के बेटे को हीरा निकाल करके बसे में दिया। ये कहा, बेटा अपने ताऊ जी के दुकान पर भेज देना, उससे जो पैसा आएंगे उससे अपनी कुछ दिन के लिए रोड पर खरपान चलेगा। वो 13 साल का हीरा लेके ताऊ जी दुकान, और यह ताऊ जी हीरा खरीद लो, हमें उसके बदले पैसे दो, मेरी मम्मी ने भेजा। अब जो बैठा तो पति था, उसने सुन लिया कि नकली है, इसे कह दे कि नकली है, तो निश्चय के मन में मम्मी में ये आएगा, हमारी गरीब ने तिरस्कार कर दिया, बड़े भैया ने तिरस्कार दिया। तो बड़े भाई ने बड़े बेचार साम लिया। उन्होंने, बेटा कौन पर ये हीरा रहने दो, मैं अपनी मम्मी से कहना ये बक्से में रख ले और ये निकाल ले, अभी रखे रहने, और लो कुछ खर्चा ले आओ और इसी रोड पानी का कलाना, और ऐसा करो कल से दुकान पर आ जाओ, दुकान पर काम करते रहोगे, तुम्हें खर्चा भाई का हम तनख्वाह देते हैं, उस तुम्हारा चलता रहे। वो लड़का वो बोल करके मम्मी के पास गया। ये कहा जी ने ये कहा कि हीरा रख लो, कि कठे परिस्थिति में देगा, और भी तुम नौकरी पर जाओ, तुम्हें हम पैसा देते रहेंगे, ताकत देते रहेंगे। दूसरे दिन से ताऊ जी दुकान नौकरी लिए पहुंच गया, और उसके तन मिलती है, उसका खर्चा बचा चलता है। और उसके ताऊ जी क्या कहते हैं, लड़के को चांदी से लेकर हीरा होता सारा काम उसे हाथों से चांद कर करके करवाते हैं। एक से काम किया, और इन्होंने जब नकली हीरा और असली हीरा पसंद हो गई, उसे पक्के तरीके से ट्रेंड हो गया। तो एक दिन ताऊ ने ये कहा कि बेटा चलो ऐसा है, हम सोचते हैं कि तुम अपना लेना, तो क्या होगा कि इस हीरा को बेच करके काफी पैसा हो जाएगा, पैसे तुम छोटी सी दुकान वाले तुम्हारी दुकान लेने लगी। ये कहा उनका है, अपनी मम्मी कहा, तो मम्मी अभी जो हीरा में बंधुआ रहा था, उस हीरा लेकर के
ताऊ जी के बांध पर पहुंचने से पहले उसने गांठी करके जैसी हीरा देखकर और उसकी समझ में आ गया मम्मी ये तो बिल्कुल नकली है, धोखे का नहीं। और उसने जब फेंक दिया हीरा तुरंत कर अपने ताऊ जी की दुकान पर पहुंचा और वो ताऊ पूछा बेटा हीरा नहीं, तो लड़का की वो तीरा मैंने देखा वो था, इसी मैंने फिर यहाँ लेकर आते। अब ताऊ ने बात कही था, इस बात को गहराई समझो। अगर उसी ने आपसे कहते कि बेटी ये हीरा है, आपको ठेस सकती, आपकी वो भी ठेस थी, और ये हमने अपनी दुकान रख ली। धीरे धीरे जब हीरा की हो गई तो तुम्हें पता लगे नकली हीरा, अब तुमसे त्यागने में कोई देर नहीं लगेगी। और उस दिन ये बात कहते थे तो तुम्हारे ठीक है मैं दुश्मनी से, और ये सोचते हमारी गरीबी में ताऊ जी ने कहा गया। इस तरीके से उस बेटा को विवेक दिया। ताऊ जी ने इस तरीके से अंदर एक की पैदा है, हमारे अंदर एक जाया है। ऐसे बात इस सब समझ में आ गई, फिर वो बेटा ताऊ जी से कब्जे करा रहा और उस काम को आगे बढ़ाया और धीरे बहुत विफलता। बात इसलिए कही ये बिल्कुल आत्मिक घटना है। अब किसी के सामने हो ये धन ये शरीर ये रिश्ते नाते ये उठे हैं उस नशे की तरह से, तो लोगों को पता है कि तो महात्मा लोग कहते हैं इनका अभ्यास है, और आप भी किसी भजन कहते हैं। लेकिन जब तक अपने अंदर इसका वे नहीं हो की शक्ति नहीं होगी तब आप निकट नहीं सकते। जैसे उस लड़के ने निकट दिया उसे फिर ऐसे ही जब हमारे अंदर विवेक जगा है तो निश्चित है ये संसारिक ये सन और बनाए ये सब मालूम लगता। असली होता आत्मा के कल्पन जिया, तभी कहते हैं कि श्वास होती जुटाने कल नहीं है। आप विचार करके देखें जो मोदी से विद्वान से जीवन में पर लोग हैं कहाँ पर हैं, इसी सांसारिक में तो होते हैं। अगर ये पूछा है कि संसार की सारी संपत्ति देकर भी जीवन बीते हुए जीवन की बीती हुई सांसें हम वापस नहीं कर सके, इतनी बड़ी संपत्ति हम दे दें ये हमारे जीवन के बीते क्षण जीवन की बीती सांसें हैं हम वापस नहीं बहुमूल्य हम सांसें हैं। एक सांसों को हम कर रहे राग में द्वेष में प्रेम में एक तो सच। अगर इस बात को समय आ जाए हमारे अंदर एक हीरा है, बहुमूल्य हीरा है। कौन हीरा बहुत कीमती होता, लेकिन जो आत्मा की हीरा है एक ऐसा है जिसकी सारी संपत्ति देकर इससे बड़ा है हीरा। लेकिन अगर विचार के तो किसी हीरा की कीमत नहीं होती, जिनमें सबकी कीमत में खिलौनों की कीमत है। खिलौना कम नहीं चलता, पानी में धन दौलत प्रतिष्ठा और जो मन इंद्रियों की गुलामी वासनाएं इनकी बहुत मत, और इन्हीं में ये जवानी सब चीज आती और कहीं पूरा जीवन चल जाता।